ओके। जी आप कुछ बात कर रहे थे ना, हाँ, और मेरे फाइनेंस मिनिस्टर की। फॉरेन मिनिस्टर का। हाँ, हाँ जी। तो वो कॉन्टेक्स्ट अब चला गया, अब नया कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। नेगेटिव साइड ऑफ विल पावर कौन रीड करेंगे? मैं करूँ। हाँ जी। द नेगेटिव साइड ऑफ विल पावर. Willpower is double-edged sword, best cultivated alongside one's nature. Without the influence of a refined, conscientious mind, by conscientious बराबर. कंसाइंटियस। Okay, conscientious mind. Without the influence of a refined, conscientious mind and nature, the force of one's will can be channeled toward negative traits and impact one's life in less than desirable way. The fundamental building blocks that make up a refined mind and nature are qualities such as humility, selflessness, empathy, compassion, kindness, patience, and more. The continual cultivation of these qualities is the framework that guides awareness to higher minded ways of thought, speech, and action. They are guidelines that steer willpower toward creating an uplifting life. तो साथ साथ आप अपने थॉट भी इसमें रख सकते हैं कि क्या आपको लगा इससे पढ़ के सो फार? Maji, Maji, ये qualities, humility, selflessness, empathy, compassion, इससे हमारी विल पावर बढ़ती है और हमारी लाइफ भी अपलिफ्टिंग एक तरह से वो ये कहना अपलिफ्ट हो. चाह रहे हैं कि विल पावर का तो यूज नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि विल पावर तो न्यूट्रल पावर है। आप अब जैसे यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है, ठीक है, तो दोनों के पास विल पावर है तभी तो हो रहा है, लेकिन वो विल पावर राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है ये क्वेश्चनेबल है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ना है तो वी नीड टू स्टीयर विल पावर टुवर्ड क्रिएटिंग एन अपलिफ्टिंग लाइफ। विल पावर से हम तो गलत काम भी कर सकते हैं। तो Realize that the more willpower one develops, the stronger its दिख नहीं रहा, the stronger its holdover awareness, and hence the greater the need for a conscientious mind and nature, without which it's highly conceivable that awareness may be led astray for iniquitous use. It's common to hear the phrase, he's so stubborn, cast at highly focused individuals. A classic में जी एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एको ले लिया ले लो चलेगा। एको ले लिया of ignorant who mistake determination for stubbornness. This determination, the single-minded focus, born of due reflection, reason, and clarity of purpose, can often be mistaken for stubbornness. They are easily confused because stubbornness is the determined action of willpower, holding awareness in single-minded focus as well, but devoid of reason and governed by the instinctive nature. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए बात। ये बात शायद हम ये कल थोड़ा कल भी कर रहे ये थे ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ना ना, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें वो ये कह रहे हैं सिंपल कि हम जिन लोगों को ये कहते हैं ये बड़े जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं,
अड़े रहते हैं, हम उनके बारे में ये क्यों नहीं कहते कि इनमें विल पावर बहुत है? क्यों नहीं कहते? कह सकते हैं आप। कोई जिद्दी है, अपनी बात से हट ही नहीं रहा है, तो वो विल पावर है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वैल्यू बेस्ड आपका ये है और आपके पास रीजन है, उसका क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, तो उसे कह रहे हैं वो विल पावर। और वो डिवाइड ऑफ एनी रीजन है, और वो बेसिक इंस्टिंक्ट पे बेस है बस, कि मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। तो फिर वो कह रहे हैं कि वो आपकी विल पावर नहीं है, वो आपका स्टबर्डनेस है, जिद्दी है आप। जिद्दी मतलब कि आप अटके तो हो किसी चीज पे, पर क्यों अटके हो वो, इट इज डिवाइड ऑफ एनी रीजन, प्रॉपर रीजन, कोई लॉजिकल नहीं है वो। जैसे दो गाड़ियां आमने सामने रोड पे आ गई, अब एक कह रहा है तू हटा, एक कह रहा है तू हटा, तो दोनों के पास विल पावर है, दोनों नहीं हटा रहे। लेकिन उनको जिद्दी कह रहे हैं, लोगों को ये नहीं कह रहे विल पावर है। देखने वाले जो बाई स्टैंडर्ड है वो कह रहे हैं कितने जिद्दी लोग हैं ये। जिद्दी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉजिकल रीजन ये कहता है कि कोई भी एक हटा लेगा तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो एक ही साइड के दो पहलू हैं, अगर उसके अंदर एक प्रॉपर रीजन है, क्लैरिटी है और वैल्यू बेस्ड है, तो विल पावर, डिटर्मिनेशन। जी, ओवर द इयर्स। बच्चे पढ़ो, मैं हाँ जी। कोई और पढ़ रहा है। Over the years, I have met many people who have developed significant amounts of willpower, but have not worked at cultivating a conscientious nature. How do I know they have significant amounts of willpower? I have seen them accomplish great things in their lives and overcome challenging obstacles. But not having cultivated a conscientious nature has held them back from accomplishing much more. For example, a stubborn person may receive guidance on doing something in an alternate way that would result in a better outcome. But their unrefined nature causes them to hold awareness in an area of mind that is devoid of reason. Lacking humility, they remain firmly obstinate. मतलब अपनी बात पे अड़े रहते हो। Even though they could experience a better outcome by embracing the wise counsel that has been shared with them. A classic example of the negative use of willpower. If willpower and focus are the wings that awareness uses to soar through the mind, character traits are the feathers that form those wings. ये बहुत अच्छा है भैया। ये भी एक मेटाफर है। बहुत ही इसमें बहुत ही डीप बातें बताई गई हैं कि एक तरह से ये समझ में भी आ रहा है कि अधिकतर लोगों के पास ये है, तो विल पावर तो है, लेकिन उन्होंने नेगेटिवली इसको चैनलाइज करा हुआ है। तो वो अपने उस जिद से वहां से हटते ही नहीं है कि मैं तो ये नहीं करूंगा या मैं ऐसे ही करूंगा। जबकि अगर वो चाहें और थोड़ा चेंज कर लें अपने आप को, तो दे कुड एक्सपीरियंस अ डिफरेंट लाइफ, बेटर आउटकम्स। ईगो भी इसके पीछे कभी कभी हो जाता है। ईगो के चलते भी अगर मतलब गलत समझ भी रहे हैं कि गलत है, लेकिन अगर ईगो प्रिवेंट करने लगता है उस काम को करने, मैंने करना ही काम है, कोई ईगो आ गया। राइट, माई वे इज द राइट वे। हम्म मैंने तो हमेशा ऐसे ही किया है, ऐसे लॉजिक होते हैं। एक मैं कहीं सुन रहा था कल किसी पॉडकास्ट में, बड़ा अच्छा एग्जांपल कोई बता रहा था। इट में बी राइट और रॉन्ग, यू हैव टू डिसाइड। तो somebody was saying कि they are from, their native town is जामनगर, गुजरात। जामनगर है ना गुजरात में।
तो वो कह रहे थे कि 20 साल पहले जो लोग जैसे जो कर रहे थे अभी भी वो वहां अगर जाते हैं 20 साल बाद, लोग अभी भी वही कर रहे हैं। उनकी वैसी ही दुकान है, वैसा ही ठेला है, वैसी ही रेडी है, वही कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो प्रोग्रेस इन देयर लाइफ इन 20 years, बिकॉज दे आर स्टबर्न कि भाई हमें तो यही करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो दिस इज लाइक दैट ओनली। क्यों हमारी लाइफ साल दर साल वैसी की वैसी रहती है? क्यों कुछ चेंज नहीं आता? जबकि वी हैव lot of technology with us, lot of resources with us, lot of knowledge. Knowledge is just one click away at our fingertips. YouTube है, social media, lot of things. क्योंकि हम कोई नया एक्शन ले ही नहीं रहे, तो सेम एक्शन सेम रिजल्ट वुड रिपीट। वैसे ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। इसको ओके। तो सर इसमें भी तो विल पावर ही आ गई, उस चीज को कर रहे हैं रिपीटेडली, चेंज होना नहीं चाह रहे हैं। जी, क्योंकि या कहीं तो अड़े रहने के लिए भी तो विल पावर चाहिए ना, कि मैं बस इससे हटूंगा नहीं या हटूंगी नहीं, मुझे यही करना है। क्रेविंग भी हो सकता, क्रेविंग 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 भी हो सकता। कैसे? जैसे वो बहुत दिन से कर रहे हैं तो एक तरह क्रेविंग डेवलप हो जाता है ना, अलग चीज करने का मन नहीं करता है। क्रेविंग से ज्यादा हम ये कह सकते हैं, एक तो उनके उस तरह के मेंटल ग्रुप्स डेवलप हो गए हैं, इसलिए वो कंफर्ट जोन बन गया है। तो अब कुछ भी चेंज करना उनको डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा। तो चेंज करने के लिए विल पावर चाहिए। एक्चुअली यस, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने के लिए, चेंज करने के लिए विल पावर चाहिए या क्लैरिटी चाहिए। मुझे क्लैरिटी वर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लैरिटी आती है तो विल पावर की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिसको क्लैरिटी है उसके एक्शन हो जाते हैं। विल पावर की जरूरत तब है ना जब हम कोई चीज़ करना नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा भी है, पूरी तरह से समझ नहीं आई बात हमें। तो ठीक है, इसका रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आज हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन यही करना है कि हाउ कैन आई यूज माई विल पावर क्रिएटिवली। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में ना भी सोचें, छोटी छोटी चीज़ों में पहले सोचें। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ों में हमारा वो एक्सपीरियंस बनने लगता है तो एक फेथ आता है कि यस आई कैन डू इट। चाहे वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का हो या अपने डाइट मॉडिफिकेशन का हो, चाहे 4 पेजेस रीडिंग करने के बारे में हो, कुछ भी हो। चाहे वो 30 सेकंड का जर्नलिंग हो जैसे जर्नलिंग ग्रुप में चल रहा है, चाहे वो आउटर फोकस में हो, भले ही वो एक पोल का आंसर देना है या कोई पोल शेयर करना है। तो लॉट ऑफ opportunities are there to use your willpower, and many are using it actually. All right, so any questions or suggestions? नो बाजी, थैंक यू। सर एक बात पूछनी थी, एक्सपीरियंस लाइफ अच्छा लगता है तो उसमें कैसा खुद को थॉट देना है कि तो चलो एक्सपीरियंस करना है तो मुझे करना है, तो कैसे थॉट देना है, गाइड आप आपके साथ पूछना है तो सर। क्वेश्चन नहीं समझा आपका, फिर से आप बताइए, रिफ्रेश करिए। मुझे एक्सपीरियंस करना है कोई भी काम में, जैसे हेल्थ पर कोई भी एक्सपीरियंस, तो कैसे खुद को थॉट देना है जैसे मैं कर सकती हूँ। कई बार मुझे नहीं, माने इच्छा होता है बट नहीं कर पाती हूँ, तो ठीक से गाइड नहीं कर पाती हूँ। नहीं, कोई एग्जांपल आप बताएं। जैसे एक ट्री
एक ट्री है, छुई मुई ट्री है, तो मैं आई हेट यू लिखा, तो देखा कि कुछ दिन बाद देखा कि उसका पत्ता सूख गया, तो मुझे डर लग गया क्या हुआ, तो कोई खराब नहीं होगा तो किसी को लाइफ में, तो मुझे खुद को नहीं, तो मेरे अंदर जो डर है उस ट्री को भी उस वाइब्रेशन लग रहा है, तो उसके क्या हालत है, तो मेरे अंदर भी जो डर है मुझे क्या हो रहा है ये, तो यही तो एक्सपीरियंस, तो मन नहीं मान रहा है, एफर्मेशन दे रहा है, मन माइंड सेट हो नहीं पाया। ओके, तो बस सिंपल है ये कि जिस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वैसी हमारी फीलिंग और इमोशंस भी फॉलो करेंगे उसको। तो जस्ट हमें बीज पे फोकस करना है कि हम किस तरह का थॉट क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम पावरफुल, प्योर, पीसफुल, मीनिंगफुल, यूजफुल, पर्पसफुल थॉट क्रिएट करेंगे तो हमें अच्छा ही फील होगा कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब दो तरह के थॉट कोई क्रिएट कर सकता है कि मेरा दिन तो पूरा वेस्ट जा रहा है, आई कांट इवन रीड। दूसरा हो सकता है कि आई मेड अ गुड चॉइस एंड आई कुड रीड फॉर 1 hour विद ग्रुप। अच्छा हुआ, मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया। तो अच्छे थॉट से अच्छी पावर जनरेट होगी, धीरे धीरे एम्पावर होते जाएंगे। तो पॉजिटिव पावरफुल थॉट, पर्पसफुल थॉट, मीनिंगफुल थॉट, राइट डायरेक्शन वाले थॉट, एट ईज वाले थॉट, रिलैक्स होने वाले थॉट, और एक्चुअली स्लो, कम क्वांटिटी में कम, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम ऐसे थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि माई लाइफ इज इन माई कंट्रोल। मैं जैसे चाहता हूँ, जो चाहता हूँ, मीनिंगफुल अपने डे को लीड करता हूँ। मुझे अपने पूरे दिन से जो आउटकम चाहिए वो मैं डेली अचीव कर रहा हूँ। हर दिन मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरी चढ़ती कला है। मैं अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस राइट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, मेरे वैल्यूज़ के अलाइनमेंट में है, और मुझे कोई भी लाइफ में रिग्रेट नहीं है, और मेरा आज कल से अच्छा है और आने वाला कल मेरा आज से भी अच्छा होगा। तो इस तरह नॉर्मल थॉट प्रोसेस करते करते करते, विच शुड बी रियल ऑल्सो, मतलब ये रियल ही है, कोई फेक नहीं है ये। और फेक भी करना पड़े तो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। वैसे तो फेक क्या ही है, अच्छा ही कर रहे हैं हम तो। जी, तो इतना ही करते हैं। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है जी, ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर।